पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। ये तो मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त होती है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो। मैं आपको बताऊं कि ये नाज़माबाद का इलाका है, नाज़माबाद 5C एरिया, नाज़माबाद नंबर 5 में। वहाँ सिस्टम इतनी तेज़ी से काम कर रहा है SBCA का, और करप्ट माफिया जो SBCA की है और करप्ट जो है सिस्टम है, उसके तहत आज भी जो है वो काम चल रहा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। और मैं आपको बताऊं कि ये जो आवाज़ें हैं जो हम आपको अब सुनाते हैं, ये दिन और रात नाज़माबाद के मुख्तलिफ इलाकों से आ रही हैं। आपने सुना ये आवाज़ें सुनी आपने ना, ये शटरिंग ठोकने की आवाज़ें हैं। दिन और रात गैर कानूनी तामीरात हो रही है। इस सिलसिले में आपको बताऊं कि 9/16 प्लॉट नंबर ये 5C एरिया में है और नाज़माबाद नंबर 5 में। इसकी हम फुटेज आपको देखेंगे, दिखा रहे हैं कि ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर, यानी कि फिफ्थ फ्लोर तक गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन कर दी है और जारी है कंस्ट्रक्शन इस इलाके में। इस इलाके के लोगों ने बहुत सारी जगहों पे जो है वो दस्तक दिए, अदालतों से भी अहकामात आए हैं, लेकिन ये जो करप्ट माफिया है ये इस कदर मजबूत है क्योंकि चमक जो है वो हर जगह हावी आ जाती है। और इत्तलात तो हमें ये भी मिली हैं कि नाज़माबाद के इलाके में पुलिस के साथ साथ बाज़ कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जो है वो इन करप्ट माफिया और बिल्डर माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनका भी कुछ ना कुछ जो है वो इसमें हिस्सा होगा, लेकिन नहीं तो अगर पैसे ना मिलें किसी को तो कौन करेगा किसी की भी हिमायत या मुखालफत तो कर सकता है, लेकिन हिमायत जब ही करते हैं जब उनका कोई माली फ़ायदा हो। तो ये नाज़माबाद के इलाके में हमें जो ये फुटेज भेजी है, वहाँ के रिहायशी अफराद का कहना है कि 8/7 एरिया 5C, 7/4, 7/16 ये जो है वो एरिया में जो है वो गैर कानूनी तामीरात इन जगहों पे हो रही है। रिहायशी प्लॉट पर बिल्डर माफिया जो है वो फ्लोर बना रहे हैं, तामीरात कर रहे हैं और फ्लैट बनाए जा रहे हैं, ग्राउंड प्लस 4 और 5। अच्छा, हर फ्लोर पे 4 कमरों का जो है वो दड़बानुमा फ्लैट बनाकर करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं। और ये करप्ट माफिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये उनके साथ मिला हुआ है और सिस्टम चल रहा है, अब भी चल रहा है। मैं निगरान वज़ीर आला सिंध जनाब मकबूल बाकर साहब से, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब से हम दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि इस सिस्टम को तोड़ें। अगर इस सिस्टम को तोड़ने में आप नाकाम रहे तो फिर जो है वो फिर तो ये हावी आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा तरीके से ऊपर आ जाएंगे। और क्योंकि इन्होंने दबोच तो लिया है, सिस्टम ने चमक की जो पैसा है उसका देकर और इन लोगों को तो ख़रीद लिया, बहुत सारे लोगों को ख़रीद दिया है। लेकिन ये रिहायशी प्लॉट पर जो बिल्डर माफिया सिस्टम के तहत मिलकर तामीरात कर रहे हैं और इसको रोकने की बेहद ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि बिल्डर माफिया ने अभी हर हफ्ते 15 दिन का जो है उनको नोटिस देते हैं कि 15 से 20 दिन में आप मकान छत डाल लो, थर्ड फ्लोर गैर कानूनी जो बना सकते हो बना लो। अब आप ये देखें, इस तरह से थूक पॉलिश करके ये बनाएंगे, फौरी बना के और उस पर चूना करके और किसी के हवाले करेंगे तो किस कदर खस्ता होगी वो इमारत। जाने ज़िंदगियां लोगों की ख़तरे में पड़ गई हैं। वज़ीर आला साहब, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो जल्दबाजी में करवाई जा रही है, पैसे ले लिए हैं, उनको धमकी दे रहे हैं सिस्टम वाले कि अगर तुमने ये काम नहीं किया 15 दिन में तो हमारा फिर वास्ता ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। लोगों से 10-10 लाख पोर्शन के, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए SBCA के करप्ट माफिया जो है वो ले रही है, आज भी ले रही है। और ये सिस्टम बिल्कुल बाकायदगी से चल रहा है। वज़ीर आला सिंध इस पर जो है वो जो निगरान वज़ीर आला हैं मकबूल बाकर साहब, वो उस पर तवज्जो दें, अपने वज़ीर बल्दियात को लगाएं, मुबीन जुमानी साहब को लगाएं और DG SBCA को लगाएं कि इस पे जो है वो जहाँ से निशानदेही हो कम से कम वहाँ तो उसकी कार्रवाई करें, तोड़ फोड़ करें। आते हैं अब फिर दोबारा एक दफ़ा से जो है वो कॉस्मेटिक तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। आते हैं, हल्की फुल्की दीवार पर टक टुक की और निकल गए और उसके बाद जो है उनसे पैसे लिए और कहा कि बस जल्द से जल्द बना लो। तो ये सिस्टम अभी चल रहा है। निगरान वज़ीर आला साहब मकबूल बाकर साहब, ये सिस्टम चल पड़ा है कराची में, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं, करप्शन की नज़र हो रहे हैं। और ये बेचारे जो गरीब शहरी हैं कराची के, उनकी दाद रसी नहीं हो रही, उनकी दाद रसी करें प्लीज़ आप, क्योंकि जब से निगरान हुकूमत आई है बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। और उसमें से एक काम ये भी है कि जो करप्ट माफिया है, ये सिस्टम के तहत जो चलने वाले लोग हैं, SBCA के अफसरान हैं करप्ट, जो सिस्टम अब भी चला रहे हैं, उनकी गर्दन दबोचने का जो है वक्त आ गया है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो लोगों ने बताया कि नाज़माबाद में
मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो गंदी गलियाँ थीं वो 10 फुट से कम करके 5 फुट कर दी हैं इन बिल्डर माफिया ने। 10 फुट की जो गली थी वो 5 फुट की हो गई है। इसके अलावा रोड जो 30 फुट का था वो 15 फुट का रह गया है। तो अब आप ये देखें कि जिस तरह से घेर रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन, सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और इसको अगर रोका नहीं गया तो आप ये देख लेंगे कि इसके क्या नताइज बरामद होंगे। अदालती अहकामात मौजूद हैं, लोगों ने हमें वो कॉपियाँ भेजी हैं, अदालतों से रिक्वेस्ट की, अदालतों से अहकामात आएँ, लेकिन वो बिल्डर माफिया जो है और करप्ट सिस्टम जो है वो किसी की भी नहीं सुन रहा, और ये तामीरात का सिलसिला जो है वो दिन रात जारी है। मैं आपको बताऊं कि इस इलाके में जो हमें इत्तला मिली है कि ये जो 5C एरिया में कोई बिल्डर है नज़ीर और ठेकेदार है वली पठान, ये जो है गैर कानूनी तामीरात भी कर रहे हैं और करवा रहे हैं, और मांडवाली भी करते हैं, यानी कि मिडिल मैन का किरदार भी अदा करते हैं। SBCA जिस प्लॉट पे ये कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी करते हैं, ये SBCA का जो करप्ट सिस्टम है उससे जाकर रब्ता करते हैं, बिल्डर से रब्ता करते हैं और बनाते भी हैं, और बीच में मिडिल मैन का किरदार अदा करते हैं, उनको पैसे भी देते हैं। अब आप ये देखें कि इस सिलसिले में एंटी करप्शन को फ़ाल होना चाहिए। सिंध में एंटी करप्शन को फ़ाल होना चाहिए। करप्शन का बाज़ार गर्म है, और सिंध की जो एंटी करप्शन है, चेयरमैन को तब्दील कर दिया है, लेकिन अब जो नए आने वाले हैं उन्होंने अब तक कोई कदम ही नहीं उठाया। हो सकता है वो मीटिंगें कर रहे हो। तो हम आपको बता रहे हैं, निगरां वज़ीर आला साहब, कराची के शहरियों को आपसे बहुत उम्मीद वाबस्ता है, इनकी उम्मीदों को तोड़िएगा नहीं। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।